प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं और इनमें से अधिकतर टॉपिक्स जो है आपके लिए एसएसबी के लिए बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। एसएसबी में जनरली कई बार क्या होता है, बच्चा लेक्चरेट के लिए खड़ा होता है और उसके हाथ में पर्ची में उसको टॉपिक निकल आता है, जुवेनाइल क्राइम या कोई सा भी टॉपिक हो गया। बच्चा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक आध लाइन तो अच्छे से बोल देता है और उसके बाद चुप हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग गहराई से चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते। आइए आज हम फोकस करते हैं जुवेनाइल क्राइम, जिसे हम किशोर अपराध या फिर बाल अपराध कहते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टि से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक या तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्यायालय अधिनियम 1986, जिसे संशोधित किया गया 2000 में, के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़के एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। अब इसके लिए समाजशास्त्रियों का क्या दृष्टिकोण है, हम लोग डिस्कस करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार बाल अपराध के लिए आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती। कुछ विद्वान बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृत्ति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं, जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता पिता एवं संरक्षकों की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दी, भीख मांगना, निरुद्देश्य इधर उधर घूमना, उद्दंडता बाल अपराधी के लक्षण हैं। न्यूमेयर का कहना है कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। किशोर अवस्था के बालकों द्वारा किए गए वे सभी व्यवहार जो कानून ही नहीं वरन किसी भी दृष्टि से समाज तथा व्यक्ति के लिए अहितकर हों, किशोर अपराध की सीमा में आते हैं। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है। अतः अपने उचित या अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं नहीं वरन उसका वातावरण उत्तरदायी होता है। इस कारण अनेक देशों में किशोर अपराधों का अलग न्याय विधान है। उनके न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधिकारी बाल मनोविज्ञान के जानकार भी होते हैं। वहाँ बाल अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उनके केस हिस्ट्री के आधार पर उनका तथा उनके वातावरण का अध्ययन करके वातावरण में स्थित असंतोषजनक तत्वों में सुधार करके बच्चों के सुधार का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया और संवेदना का व्यवहार किया जाता है। भारत में भी कुछ राज्यों में बाल न्यायालयों और बाल सुधार गृहों की स्थापना की गई है। बाल अपराध की दर एवं प्रकृति। भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं। इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। बाल अपराधियों का वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर इनका वर्गीकरण किया है। इनके 6 वर्ग हैं। पहला, देर रात तक बाहर रहना, स्कूल से भागना, चोरी करना, संपत्ति की क्षति, हिंसा एवं यौन अपराध। बाल अपराध के कारणों पर एक नज़र हम डालते हैं। बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है, अतः इसके अधिकांश कारण भी समाज में ही विद्यमान हैं। इसके कारणों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है पारिवारिक कारण। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है, जहां वह अपने माता पिता एवं भाई बहनों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। जब माता पिता बच्चे के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहते हैं तो बच्चों से भी श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिवार से संबंधित कई कारण बालक को अपराधी बनाने में उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, अपराधी भाई बहन। बच्चे हमेशा अनुकरण करते हैं। वे हर अच्छे बुरे काम में
बड़ों से अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। यदि परिवार में बड़े भाई बहन अपराधी हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो बच्चों का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है एवं उनमें विद्रोही भावना के स्वर मुखरित हो जाते हैं और उनके मन में अपराध की भावना जागृत हो जाती है। माता पिता द्वारा तिरस्कार एक तीसरा मेन कारण है। कई बार माता पिता बच्चे के विकास और अंतःकरण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। परिवार की आर्थिक दशा। बच्चों की आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ परिवार भी बच्चे में असुरक्षा पैदा कर सकता है। पीटरसन और बेकर ने बताया कि अपराधियों में के परिवार प्रायः भौतिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो कि बाल अपराधी के स्वयं के प्रत्यक्षण को प्रभावित कर सकते हैं और उसको घर से भागने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत कारण हैं। पारिवारिक कारणों के अतिरिक्त स्वयं व्यक्ति में ही ऐसी कमियां हो सकती है जिनसे कि वह अपराधी व्यवहार को प्रकट करें, जैसे कि शारीरिक कारक। जब बालक किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता का शिकार होता है तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है और वे अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक असमानताओं को भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। मानसिक कारकों में 2 कारक महत्वपूर्ण हैं। पहला मानसिक अयोग्यता और दूसरा भावनात्मक अस्थिरता या फिर मानसिक संघर्ष। सामुदायिक कारण भी इसके हो सकते हैं। जिस समुदाय में बच्चा रहता है, यदि उसका वातावरण अनुपयुक्त है तो वह बालक को अपराधी बना सकता है। तो हमने अलग अलग कारणों पर चर्चा की। एक दूसरा और मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि स्कूल का क्या रोल होता है। विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों पर अत्यधिक पड़ता है। अध्यापकों का व्यवहार, स्कूल के साथी, छात्रों व अध्यापकों के साथ संबंध, पाठ्यक्रमों की कठोरता, मनोरंजन का अभाव, अयोग्य छात्रों की पदोन्नति आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो बच्चों के कोमल मस्तिष्क को प्रभावित करे और उसे अपराधी बना देते हैं। कम अंक प्राप्त करने या फेल होने पर बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है या अध्यापकों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है या छात्रों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। इससे वे हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं और अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। चलचित्र और अश्लील साहित्य। अनैतिकता, मद्यपान, धूम्रपान से भरे चलचित्र और कॉमिक पुस्तकें बच्चों के मस्तिष्क पर पूरा गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार वे अपराध के तरीके भी सीखते हैं। अपराधी क्षेत्र में रहने वाला बच्चा कई बार अपराध की ओर अपना झुकाव दर्शाता है। बाल अपराधियों के उपचार की विधियाँ कि अगर बच्चे अपराधी बन रहे हैं तो उनका उपचार कैसे किया जाए। तो पहला इसका तरीका है मनोचिकित्सा, दूसरा है व्यवहार चिकित्सा, जिसमें सीखने की प्रक्रियाओं के द्वारा बाल अपराधी के सीखे हुए व्यवहार में सुधार लाया जाता है। तीसरा है यथार्थ चिकित्सा। इन सभी के अलावा व्यक्तिगत समाज कार्य बच्चे को उसकी समस्याओं से निपटने में सहायता करता है। व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता, परिवीक्षा अधिकारी, कारागार सलाहकार हो सकता है। व्यक्तिगत सलाह बाल अपराधी को उसकी तुरंत स्थिति को समझना, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उसको पुनर्शिक्षित करना। व्यावसायिक सलाह अर्थात बाल अपराधी को उसके भावी जीवन के चुनाव में सहायता करने के द्वारा उसके में सुधार की गुंजाइश होती है। बाल अपराध को रोकने के उपाय। भारत में बाल अपराध को रोकने के लिए 2 विशेष प्रकार के उपाय किए गए हैं। पहला है कानून का निर्माण और दूसरा सुधार संस्थाओं का निर्माण। कानूनी उपाय। बाल अपराधियों को विशेष सुविधा देने और न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिए बाल अधिनियम और सुधारालय अधिनियम बनाए गए हैं। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए 20वीं सदी की दूसरी शताब्दी में कई कानून बने। सन 1860 में भारतीय दंड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर रिफॉर्मेटरीज में भेजने का प्रावधान किया गया। दंड विधान के इतिहास में पहली बार यह स्वीकार किया कि बच्चों को दंड देने के बजाय उनमें सुधार किया जाए एवं उन्हें युवा अपराधियों से पृथक रखा जाए। बाल न्यायालय। भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सन 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्यायालय अधिनियम 1986 ने ले लिया है और इसमें भी 2000 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। बाल न्यायालय में एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, अपराधी बालक, माता पिता, प्रोबेशन अधिकारी, साधारण पोशाक में पुलिस, कभी कभी वकील भी उपस्थित रहते हैं। बाल न्यायालय का वातावरण इस प्रकार होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में कोर्ट का आतंक दूर हो जाए। सुधारात्मक संस्थाएं। बाल अपराधियों को रोकने का दूसरा प्रयास सुधारात्मक संस्थाएं एवं सुधारालयों को स्थापना करना है,
जिसमें कुछ समय तक बालक अपराधियों को रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रमाणित या सुधारात्मक विद्यालय। प्रमाणित विद्यालय में बालक अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक संस्थाएं चलाती है। इन स्कूलों में बालक अपराधियों को कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है। 18 वर्ष की आयु के बाल अपराधी को स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन स्कूलों में सिलाई, खिलौने बनाने, चमड़े की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष के लिए होता है। बच्चों को स्कूल से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाता है और लाभ उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार सुधारालय जो है बच्चों के अपराध प्रवृत्ति को दूर करने में सही साबित हो रहे हैं। बच्चों, आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको 2-3 टाइम्स देखिए। थैंक यू।